Awesome. So, today we are going to learn about the difference between a chemical change and a physical change. What is difference between a chemical change and physical change in science? So this topic belongs to the subject chemistry. अगर आपको समझने में सीखने में दिलचस्पी है तो केमिकल चेंज कीमियाई तब्दीली और फिज़िकल चेंज और तबई तब्दीली में क्या फ़र्क है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न. A student must have knowledge about the chemical change and a physical change. So what is physical change? Physical change occur in shape or form. First of all, आपको ये जहन नशीन करना चाहिए, फिज़िकल चेंज में उसकी शक्ल में और उसकी किस्म में तब्दीली होती है, बट नॉट ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल. लेकिन उसमें जो केमिकली केमिकल रिएक्शन नहीं होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे. एटम्स उसमें टूटते नहीं है, एटम्स नए उसमें बनते नहीं हैं, एटम से मॉलिक्यूल नहीं बनते, मॉलिक्यूल टूटकर एटम में तब्दील नहीं होते. दिस इज द डिफरेंस. सो रिमेंबर, देयर in physical change there is only change in shape or form. सिर्फ शक्ल तब्दील हो जाएगी, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. सिर्फ उसकी किस्म में तब्दीली होगी, लेकिन उसमें कोई भी नया सब्सटेंस, नई चीज़ नहीं बनेगी उसमें. क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और आपको केमिस्ट्री से प्यार है, आपको ये ज़रूर पता होगा कि जब नई चीज़ें तब तक नहीं बनती जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. तो फिज़िकल चेंज में कोई भी मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है. अंडरस्टैंड? सो इन फिजिकल चेंज नथिंग न्यू इज मेड. कोई नई चीज़ नहीं बनती है. आगे जाके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको ये टॉपिक सही समझाने की कोशिश करूँगा. और ये जो कन्फ्यूजन है केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में, बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा. तो बने रहिए इस वीडियो के साथ. ओके, awesome. So I am giving you an example. For example, if in a glass of water, so we put a ice cube, हम उसमें बर्फ़ डालते हैं, ठीक है. उसे हम मेल्ट होने के लिए रखते हैं, तो वो बर्फ़ जो है किस में तब्दील हो जाएगी? पानी में तब्दील हो जाएगी. बर्फ़ किस में तब्दील हो जाएगी? पानी में तब्दील हो जाएगी. और हम अगर उसे और हीट करेंगे तो वो वेपर्स में तब्दील हो जाएगी, ठीक है. तो जब वो बर्फ पानी में तब्दील हो गई, तब भी उसका फार्मूला क्या होगा? H2O होगा. अगर कोई वो पानी बर्फ में तब्दील हो जाएगा, आइस में तब्दील हो जाएगा, तब भी उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो H2O ही होगा. अगर वो
वेपर्स में तब्दील हो जाएगा पानी, तब भी वो वेपर्स में उसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। It means that nothing new is formed, nothing new is made, no chemical reaction occurred। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ उसकी शेप में तब्दीली आई। पानी बर्फ़ में हो गया, बर्फ़ वेपर्स में तब्दील हो गई या लिक्विड में तब्दील हो गई, और लिक्विड जो है वेपर्स में तब्दील हो गया। तो कोई भी केमिकल चेंज वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली, वो सिर्फ उसकी शेप तब्दील होते रहे और केमिकली उसका जो फार्मूला था तीनों ही फॉर्म्स में H2O ही होगा। अंडरस्टैंड? ओके, awesome. So if there is another example or and another thing, chemical change, physical change is reversible। So आगे चल के मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन पर एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा कि फिज़िकल जो चेंज होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी को चाहें तो उसे बर्फ़ में तब्दील कर सकते हैं, यानी आइस को हम वाटर में तब्दील कर सकते हैं, और हम वाटर को आइस में तब्दील कर सकते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं रिवर्स होना, यानी कोई चीज़ अगर आइस में तब्दील हो गई है तो हम उसे वापस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं आइस से वाटर में, और हम वाटर को फिर आइस में तब्दील कर सकते हैं और आइस को फिर वाटर में तब्दील कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। सो फिज़िकल जो चेंज होती है वो रिवर्सिबल होती है, और जब हम केमिकल चेंज में पढ़ेंगे तो वो इरिवर्सिबल होती है। हम आते हैं केमिकल चेंज में बाद में, लेकिन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और कंसोलिडेट करने के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। सो बने रहिए, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट रिलैक्स, चिल। सो सेकंड है कटिंग पेपर। अगर कोई पीस ऑफ पेपर है, अगर हम उसे कट करते जाएंगे तो वो फिज़िकली वो शेप तब्दील होता रहेगा, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ वो शेप तब्दील होगा। जो भी पीस ऑफ पेपर होगा वो पेपर ही कहलाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। सेकंड अनदर एग्जांपल, स्लाइसिंग ब्रेड। अगर कोई ब्रेड है, अगर हम उसके स्लाइस करते जाते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वो जो है उसका शेप तब्दील होगा। ठीक है, पहले इसका शेप इस तरह से था, लेकिन अब वो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते चले, स्लाइसेस होते चले गए, तो सिर्फ के शेप तब्दील हुआ, कोई भी देखो तब्दीली उसके फॉर्म में तब्दीली हुई, लेकिन उसके कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ मॉलिक्यूलर लेवल पे। सो उसका सिर्फ शेप तब्दील हुआ। पेंटिंग walls, ठीक है। Another example is freezing water, chopping wood. These are the other examples. So what is a chemical change? केमिकल चेंज हम किसे कहेंगे? Awesome. So this is reverse of a physical change। ये फिजिकल चेंज के बिल्कुल ही उलट है, क्योंकि इसमें
केमिकल चेंज में जो तब्दीली होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है, यानी एटॉमिक लेवल पर होती है, यानी एटम्स नए बनते हैं या टूटते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा उस चीज में, तो हम कहेंगे कि ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। तो केमिकल चेंज हम किसे कहेंगे? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी उसमें जो एटम्स नए बनते हो, मॉलिक्यूल्स नए बने, या मॉलिक्यूल्स एटम मिलकर कोई दूसरा एटम बने, तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये सोडियम और क्लोरीन मिलाए केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये एक आम नमक बन जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टीज सोडियम से और क्लोरीन से मुख्तलिफ होंगी, तो हम उसे कहेंगे केमिकल चेंज, या से हम केमिकल रिएक्शन पे कहते हैं। सो अनदर एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे वाटर, अंडरस्टैंड? तो ये क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमें वाटर मिलता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पास क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो इस लिक्विड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई भी खासियत नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, बिल्कुल ही एक नई चीज़ बन जाए, बिल्कुल ही रिएक्टेंट से मुख्तलिफ, ये रिएक्टेंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जो प्रोडक्ट बने वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बन जाए, तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज, अंडरस्टैंड? तो जब मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और रिएक्टेंट से कोई एक अलग चीज़ बन जाए, अलग ही उसकी प्रॉपर्टीज होम प्रोडक्ट की, तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल रस्टिंग आयरन, हमें पता है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन से, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो वो उससे केमिकल रिएक्शन करता है। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जो रस्ट लगता है, जंग लगता है, ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें सालों साल लग जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ आयरन एक एलिमेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन अमल करता रहता है, तो एक नई चीज़ बनती जाती है जो लोहे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग लगना ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो आयरन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है। वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, वो एटॉमिक लेवल पर होता है, नए एटम्स फॉर्म होते हैं, अंडरस्टैंड? सो दूसरा है कुकिंग एन एग, अगर हम अंडे को पकाएंगे तो एक और ही नई चीज़ बनेगी। ये आगे चलकर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बर्निंग वुड, काट लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो वो वुड जो है तब्दील हो जाएगी ऐश में, राख में तब्दील हो जाएगी। तो वुड वो लकड़ी की बिल्कुल ही शेप
तो बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा, लेकिन वो केमिकली भी उसमें रिएक्शन होता है। वो हीट वो लकड़ी जो है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है जब, तो वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है और लास्ट में जो हमारे पास मटेरियल बनता है वो ऐश की सूरत में, राख की सूरत में बनता है। तो जब लकड़ी जलती है तो ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, तो वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है, लाइट एनर्जी पैदा होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। जस्ट अ मिनट। सो हम इसे कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, बेकिंग के केक को अगर हम पकाएंगे तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो वो एकदम नई चीज़ बन जाती है। और ये बनाना राट जो गलते हैं, सड़ते हैं, इसमें भी केमिकल चेंजेस होती रहती हैं। तो इसको भी हम कहते हैं यहाँ पर गलने और सड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता रहता है। अंडरस्टैंड? सो आगे चल के हम अभी दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, look at this chart. So in this chart इसमें जो आपको एग्जांपल बताया जा रहा है फिजिकल चेंज, वो वही है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंस इज मेड, while in physical change might take a different form but no new substance is made। एक डिफरेंट फॉर्म तो लेता है लेकिन कोई भी नई चीज नहीं बनती है। सो इसमें एक बिस्किट है, उसको हम टुकड़े करते हैं तो ये जो है इसकी शेप तो दूसरी थी, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो कोई भी फिजिकल चेंज हुई, यानी इसकी फिजिकल जो इसकी बनावट जो है या इसकी जो फिगर थी वो सिर्फ तब्दील हुई, लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं। ये भी सेम वही कुकीज़ के टुकड़े हैं। कोई भी बिस्किट है, कोई भी चीज़ है, चॉकलेट ले लें, उसको हम अगर पिघलने दें तो वो लिक्विड में तब्दील होगा, लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगी। आइस का जो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, तो मेल्ट होता है कोई भी इसमें जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, तो ये आइस में भी H2O फार्मूला होगा और पानी में भी सेम ही H2O फार्मूला होगा। कोई भी मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस नहीं होती हैं। ओके। ब्रेकिंग अ पेंसिल, पेंसिल को हम दो हिस्सों में बांट दें तो ये कोई भी ये एक फिजिकल चेंज है, एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। पेपर को हम फाड़ दें, दो हिस्सों में तब्दील कर दें तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। शुगर को हम अगर डिज़ोल्व कर दें पानी में तो ये सिर्फ मिक्स हो जाता है। शुगर जो है सॉलिड फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। तो वो जब हम पानी पिएंगे तो हमें मीठी शुगर वाली टेस्ट आ जाएगी और पानी वाली भी टेस्ट आएगी, यानी कि पानी भी कोई तब्दील नहीं हुआ और शुगर भी तब्दील, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो गई। ये यानी ये सॉलिड फॉर्म में भी मीठी थी, वो अगर पानी में चली गई तो वो भी वहाँ पर भी मिठास ही हमें लगेगी। और दोनों की क्वालिटीज़ हमें, दोनों की खासियतें हम जब पिएंगे तो पानी वाली भी खासियत उसमें होगी और शुगर वाली भी, यानी मीठी भी हमें वो लगी। कोई भी उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई नई चीज़ नहीं बनी। सो सेम ही अगर हम इससे हम जुदा भी कर सकते हैं इससे। तो कोई भी केमिकल चीज़
केमिकली रिएक्शन नहीं हुआ, ये एक मिक्सचर बन गया, कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता है, तो हम इसे कहेंगे ये शुगर फिजिकली चेंज हो गया वाटर में, यानी सॉलिड जो ये क्यूब्स थे शुगर के वो लिक्विड में तब्दील हुए, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। awesome। सो अगर हम एग्जांपल लें तो केमिकल चेंज का, तो यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो केमिकल रिएक्शन में ये जो वुड है वो लकड़ी है, जो हमें पता है कि इसमें बर्निंग ऑफ वुड जो जब होती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि आग जलने में ऑक्सीजन मदद करता है, तो ये तब्दील हो जाती है राख में, यानी ये लकड़ी का अपनी जो है ना एक तो नया सब्सटेंस भी बन गया, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन भी अकर हुआ। अंडरस्टैंड। आग दूसरा एग्जांपल है, एग को हम अगर फ्राइंग पान पर रखेंगे, उसे हम फ्राई करेंगे, तो ये भी केमिकली इसमें तब्दीलियां आती हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज होती है। अगर हम केक बनाएंगे तो उसमें भी, यानी हम आप इस तरह से लें कि ये जो होता है फिजिकल चेंज जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी हम उससे जोड़कर फिर उसे अपनी सेम शक्ल में ला सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में अगर एक नया सब्सटेंस बन गया तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो लकड़ी अगर राख में तब्दील हो गई, तो ये राख में तब्दील हो गई, तो ये जो राख है वो लकड़ी में तब्दील हो जाएगी? नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज हुआ है, केमिकली रिएक्ट हुआ है, नया सब्सटेंस बन गया है। अंडरस्टैंड। तो केमिकल चेंज में जो है ना वो केमिकल रिएक्शन होता है, आग जो वुड थी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गए और लाइट एनर्जी में तब्दील हो गई, वो माहौल में उसने हीट दी और लाइट दी, वो वहाँ से चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो राख जो बन गई तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते फिर लकड़ी में, तो हम इसे कहते हैं केमिकल चेंज। सिमिलर सिचुएशन इज इन द फ्राइंग ऑफ एन एग। एग जो है अगर हम उसे फ्राई करते हैं तो वो हम उसे बेक उससे सेम फिर उसे एग में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी हम उससे बेक फिर उसे उसी सब्सटेंस में तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, जब एग फ्राई हो गया तो हम उसे एग में फिर तब्दील नहीं कर सकेंगे, एक फ्राइंग एग को एक जो पहले वाली उसकी जो सूरत थी उसमें तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल चेंज जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। सिमिलर इज इन दिस एग्जांपल, लाइटिंग और बर्निंग अ मैच स्टिक। तो जब ये जल जाती है तो हम उसे फिर उसी सूरत में तब्दील नहीं कर सकते, अगर वो, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, पहले ही बता दिया है। तो सेम सिचुएशन इज इन द रस्टिंग ऑफ एन आयरन। अगर हम आयरन जो कि एक ये कोका है, एक नेल है, जब उससे रस्ट लग जाता है तो हम उसे वापस उसी जो है लोहे में तब्दील नहीं कर सकते। यहाँ पर ये आखिर में इसके ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता जाएगा तो ये एक अपनी
शक्ल तब्दील करता जाएगा और ये बिलाखिर रस्ट में तब्दील होता जाएगा, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। इसमें साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इट इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसी सूरत में जो वो रस्ट बनता जाता है, तो वो आयरन आयरन नहीं रहता है, लेकिन इट इज़ अ स्लो रिएक्शन। अंडरस्टैंड? हमें पता नहीं होता है, हम कह सकते नहीं ये लोहा है लोहा है, लेकिन वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता रहता है और वो बिलाखिर उससे आयरन से रस्ट बन जाता है, लेकिन इट इज़ अ slow chemical reaction. So let's proceed further. So there is some evidence we can judge that how we can identify that there is a physical change. For example, physical change में जो होता है वो कलर चेंज होता है। कलर जो है वो तब्दील होता रह कलर तब्दील होता है। पेंटिंग अ पीस ऑफ पेपर, तो वो जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है किसी भी चीज़ को कलर करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो एक फिजिकल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार है, अगर हम उसे पेंट करेंगे तो वो कलर तब्दील होगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है उस रंग का उस दीवार के साथ। ठीक है। सो दूसरा जो एविडेंस है वो होता है मेल्टिंग का। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं जब केमिकल चेंजेस पर जब आऊँगा तो ये आपको कलर चेंज वाली इसमें और ज़्यादा आसानी से बता सकूँगा। ठीक है। फिर आपको वो समझ आ जाएगी। तो कैंडल, इसमें भी जो एग्जांपल दिया है गया है कि ये जो सॉलिड फॉर्म में थी, सेमी सॉलिड फॉर्म में थी कैंडल एक। ठीक है। ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म में कैंडल थी वो क्या बन जाती है, ये मेल्ट होकर ये लिक्विड बन जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ मैं इसका बता रहा हूँ, सिर्फ वैक्स का। ठीक है। उस लाइट का इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये जो है वैक्स लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। फिर वो जब उसे ठंडा होने देते हैं तो ये फिर वही वैक्स में तब्दील हो जाती है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अंडरस्टैंड? awesome. So देयर इज another एग्जांपल। ये तो मैं वाटर वाला दिया, आइस में तब्दील होगा, आइस को हम वाटर में तब्दील कर देंगे। ये एक फेसेस ऑफ वाटर है। तो बॉटल है, बॉटल को हम तोड़ेंगे तो कोई भी सिर्फ इसकी फिजिकल चेंज होगी, यानी इसकी बॉटल की शक्ल तब्दील हो जाएगी, लेकिन शीशा वो सेम ही रहता है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। सो अनदर एग्जांपल इज मट्टी के जब हम बर्तन बनाते हैं तो वो मट्टी मट्टी ही रहती है। उसमें से जो भी चीज़ें बनती हैं वो एक फिजिकल फॉर्म तब्दील होता है, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। वो जो बर्तन होता है वो मट्टी का ही रहता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है। अंडरस्टैंड? सो वो कलर चेंज वाली जो मैंने आपको यहाँ पर बात कही, तो ये कलर चेंज जब रिएक्टेंट्स दो मिल रहे हों तो ये हमें पता चलता है कि अभी रिएक्शन हो रहा है। तो ये कलर चेंज एक एविडेंस होता है केमिकल चेंज का, लेकिन वो वहाँ पर जहाँ पर दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे होते हैं। ठीक है। ओके, awesome.
स्मेल भी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल प्लेट है, अगर हम इसे रंग करेंगे तो ये मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा वो कलर, ठीक है। अगर हम इसे ब्लू कलर कर देंगे तो ये इसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो मेटल मेटल ही रहता है, अगर वो रंग उसका निकाल दें तो वो अंदर से मेटल ही होता है, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन एक जो है कलर चेंज, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हो उसमें जब कलर चेंज होता है तो ये एक निशानी होती है कि केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। ओके, असम ये एग्जांपल हमने दे चुके हैं, ये भी दे चुका है। हीट और या लाइट जब फायरवर्क्स में होती है वो केमिकल रिएक्शन होता है, वो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में तब्दील होती रहती है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स, सो प्लीज यू कैन सेव this for you can take its screenshot and you can imagine and think how in these examples relate to the chemical change and physical change। तो इसे आप गौर से पढ़ें क्योंकि ये यहाँ पर जो है केमिकल चेंजेस होती रहती हैं। ये यहाँ पर मिल्क जो इकट्ठा होना हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं, कर्ड में तब्दील हो जाती है या उसमें कोई टेस्ट में तब्दीली हो जाती है। यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होता रहता है। फायरवर्क्स में केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन की मदद से जो है ना वहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होता रहता है। यहाँ क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ये एक निशानी है इसकी समझने की। केमिकल चेंज में जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी हम उसे हम फर्क, ये आइस क्यूब है, ये पानी में तब्दील हो जाएगी, ये फिर हम पानी को आइस में तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। लेकिन केमिकल चेंज की एक ही आप निशानी समझ जाएं कि इन केमिकल चेंज वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज में एक और या दो तीन मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं। जैसे मैंने सब मिसाल दी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये H2O बना, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये एक लिक्विड में इसकी जो खासियतें हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं गैसेस वाली हैं, इसकी भी गैसेस वाली, ये एक एकदम से नई चीज़ बन जाती है, यानी केमिकली नई चीज़ बन जाती है। केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो पानी में नहीं होती है, ठीक है, एक नई चीज़ बननी। तो ये एक जो है ना केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होती है बहुत ज़्यादा जगहों पर, ठीक है। केमिकल चेंज ये रिवर्सिबल जो होते हैं रिएक्शन, सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको सही तरीके से मालूम रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं, कौन सी कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हम सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो क्लोज कंटेनर में होते हैं, आगे जाकर हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये समझिए कि केमिकल जो चेंज होती है वो इरिवर्सिबल होती है। लकड़ी जल गई, फिर हम लकड़ी को नहीं ला सकेंगे, अगर जल गई तो जल गई। एक जो ये फ्रूट है वो अगर गल सड़ गया तो फिर हम उसे फ्रेश नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है केक बन गया तो हम फिर उसे आटे में तब्दील नहीं कर सकेंगे। केक बन गया तो बन गया। ये जंग जो लग गया है तो ये हम उसे फिर उसी आयरन में तब्दील नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो रिएक्ट कर गया है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है, वो लोहा तब्दील हो गया है रस्ट में,
ठीक है। लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, मैंने पहले भी बताया कि ये इट इज़ अ स्लो प्रोसेस में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो जंग लग गया हम उसे साफ तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो लोहा था वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर चुका है। ठीक है। सो ये बैटरी, यूजिंग अ बैटरी, इट इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि हम जब वो बैटरी इस्तेमाल कर जाएंगे तो हम उसे वापस फिर नहीं ला सकेंगे। उसके साथ फिर वो उसे चार्ज तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो जब एनर्जी कंज्यूम हो गई वो वाली, तो वो फिर हम उसे जो है ना चेंज नहीं कर सकते। हम दूसरी तो लगा सकते हैं, दूसरी तो फिर हमें वो चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन वो चार्ज जो हमने हमने कंज्यूम कर दी, उस चार्ज को वापस नहीं कर सकेंगे, फिर हम दूसरी ही चार्ज कर सकेंगे। सो दिस इज आल्सो अ केमिकल चेंज। जो फूड की डाइजेशन होती है अंदर, हमें पता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, जो हमारी फूड जो है फैट्स पर मुश्तमिल होती है, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती है, प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है। फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में तब्दील हो जाए, बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, वो इसमें छोटे मालिक्यूल्स में हमारा फूड तब्दील हो जाता है। इसे ही तो हम डाइजेशन कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स इनटू स्मॉल मालिक्यूल्स। तो इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं, फिर वो हमारे खून में चला जाता है। ठीक है। इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। जब ये फट गया, एक्सप्लोड हो गया, तो हम फिर उसे वही रिएक्टेंट्स नहीं ला सकेंगे। अगर ये दूध खट्टा हो गया तो फिर हम इसे वापस अपनी प्योर फॉर्म में नहीं ला सकेंगे। फोटोसिंथेसिस का अमल, वो तो केमिकल रिएक्शन होता ही होता है, आपको पता है, बायोलॉजी में आप पढ़ चुके होंगे। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। हाई वाटर जो है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके नतीजे में जो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये कभी किसी यहाँ पर मैं बायोलॉजी सेक्शन बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको ये इसका वीडियो बना के दूंगा। सो दीज आर आल्सो सेम एग्जांपल्स, ये हम कवर कर चुके हैं। दिस इज फिजिकल। हमें अगर लेमन को काटेंगे तो ये छोटे छोटे स्लाइसेस में तब्दील हो जाएगा, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन, नई चीज़ नहीं बनेगी। यहाँ पर जो है नई चीज़ बन रही है, ऐश में तब्दील होती जा रही है। ओके। these are also the same examples of a chemical change and chemical change and a physical change. Understand? So in a chemical change, reaction forms new products, while in physical change, matter changes form but not chemical identity. अंडरस्टैंड? केमिकल चेंज में एक नई चीज़ बनती है जिसे हम वापस उसी चीज़ में रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल चेंज में जो है ना वो तब शेप उसका तब्दील हो जाता है, और हम उसे वापस उसी शेप में ला भी सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे, यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे, और इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। अंडरस्टैंड? यहाँ पर लकड़ी जो है यहाँ पर तब्दील हो जाती है। ठीक है। अगर हम लकड़ी को काटेंगे, ठीक है, इसके पीसेस करेंगे, तो ये एक फिजिकल चेंज होगी, ये लकड़ी ही रहेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी जाएगी। लेकिन हम अगर इसे जलाएंगे, अगर इसके हम जलाएंगे
बर्न करेंगे तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है और हम इससे फिर वापस लकड़ी में तब्दील नहीं कर सकते। जल गई तो जल गई, लेकिन यहाँ पर ये टुकड़े बने, यहाँ पर जो हम सिर्फ टुकड़े करते हैं तो ये सिर्फ उसकी फिजिकल शेप जो है तब्दील होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। होप यू अंडरस्टैंड वेल, होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और जो आपके कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुके होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो यू मस्ट वॉच इट ट्वाइस थ्राइस। अगर आपको जो कन्फ्यूजन है, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जस्ट वॉच इट सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बात समझ नहीं आई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।